इस वक्त मैं इतिहास भरे शहर रोम में घूम रहा हूँ और मेरा विश्वास कीजिए ऐसा लगता है कि मैं कोई विशाल से हिस्ट्री की किताब में चल रहा हूँ। तो अब बात यह है, मैं अगले 35 दिनों के लिए यूरोप घूमने वाला हूँ, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि मुझे चीजें अपने बजट में रखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो का गोल ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि आप रोम को अपने रोम में कैसे बसाएं, लेकिन बजट मेरे रोम में रोम। समझ आया? गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मेरा पहला दिन है रोम का और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे हूँ। मेरे आसपास देखो, ऐसा महसूस होता है कि मैं समय में वापस कदम रख चुका हूँ। तो मैं यहाँ कल शाम को लैंड हुआ था और मेरे पहले पैसे बचाने का नुस्खा था लियोनार्डो एक्सप्रेस इस्तेमाल करना, जो एक ट्रेन है एयरपोर्ट से लेके यहाँ रोम के मेन ट्रेन स्टेशन तक, जिसका दाम कुछ 18 यूरोज था। उसके बाद मैंने 5 मिनट का वॉक लिया यहाँ तक जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ताकि मेरे खर्चे कम हो। मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ जिसका नाम है बी हाइव हॉस्टल और उसका दाम 30 यूरोज है एक रात का, और वो काफी अच्छा है, बहुत ही साफ है, अच्छे बिस्तर है, लॉकर्स भी है जहाँ पे मैं मेरी चीजें काफी सुरक्षित रख सकता हूँ, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। हॉस्टल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मुझे एक कैफे मिला जहाँ पे मैंने पेस्ट्री और कैपुचिनो ऑर्डर किया, जैसे कि रोमन्स करते हैं। बहुत ही लजाबदार, बाहर से गर्म अंदर से नरम, उसके अंदर चॉकलेट भी थी। और ये कैपुचिनो शायद मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी कैपुचिनो है। 1.5 यूरोज इस्तेमाल करके मैंने एक बस ली और अब मैं पहुंचा हूं पियाजा नोवाना। और इस वीडियो का थीम है कि मैं सारी चीजें बजट में करूं, तो इसीलिए मैं सभी वो चीजें ढूंढ रहा हूं जो मुफ्त की मैं कर सकूं, और उसमें से एक ये है। पियाजा नोवाना रोम के बीच में है और ये यहाँ के सबसे खूबसूरत स्क्वायर्स में से एक है। ये पहले एक स्टेडियम हुआ करता था, इसीलिए इसका आकार रेक्टेंगल के शेप में है। और यहाँ पे आपको बहुत सी नामचीन और खूबसूरत मूर्तियां देखने मिलेगी। ये जो यहाँ पे झरना है उसका नाम है फाउंटेन ऑफ 4 रिवर्स और उसके ऊपर है ओबेलिस्क ऑफ डोमिशियन। एक क्विक गूगल सर्च करने के बाद पता चला डोमिशियन एक राजा का नाम था यहाँ रोम पे, जो 81 to 96 AD पे राज करता था और उसको काफी लगाव था इजिप्शियन कला से। तो ये जो झरना है वो संगम है रोमन स्कल्पचर्स का और इजिप्शियन कला का। थैंक यू विकिपीडिया। फाउंटेन के बिल्कुल बाजू में है ये खूबसूरत सा चर्च जिसका नाम है सेंट एंगनीज, और अगर आप पियाजा आ रहे हो तो यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए। बहुत चौकित बात है कि यहाँ पे टूरिस्ट तो काफी है, लेकिन कोई चर्च के अंदर जा नहीं रहा, जबकि अंदर जाना एकदम मुफ्त है। अंदर जाते ही आपको अंदर की कलाकृति बहुत ही खूबसूरत लगेगी। मेरा तो दिमाग फट गया। छोटे से 5 मिनट के वॉक के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ द पैंथियन पे। द पैंथियन जो एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, वो एक जमाने में रोम का मंदिर हुआ करता था 609 AD तक। उसके बाद इसको एक कैथोलिक चर्च बना दिया गया और ये आज तक एक चर्च की तरह इस्तेमाल होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व रोमन एंशिएंट इमारत में से एक है। ये जो डोम यहाँ पे है वो काफी यूनिक है। ये बड़ा सा खड्डा वहां पे जो दिखता है वो दुनिया के लिए खुला है और वहां से सूरज हुआ मध्यम, और जब बारिश होती है तो वहां टिप टिप बरसा पानी। वहां काफी खड्डे हैं ड्रेनेज के लिए। और सबसे कूल चीज इस डोम के बारे में ये है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट रेनफोर्स कंक्रीट डोम है। रोमन भगवानों के लिए बनाया गया मंदिर, कितना खूबसूरत है ये। एक और चीज जो रोम के बारे में काफी कूल है वो ये है कि यहाँ की मेन साइट्स काफी करीब है एक दूसरे के। इस ऐतिहासिक केंद्र के बीच में आप घूम सकते हो चलते चलते और एक्सपीरियंस कर सकते हो शहर को। और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो यहाँ की पतली पतली गलियां हैं जो सब कोबलस्टोन से बनी हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर घूमना हो तो जूते पहन के आए, चंपले नहीं। जहां भी आप देखेंगे आपको रोम में ऐसी छोटी छोटी गाड़ियां दिखेगी। कितना कन्वीनियंट होता होगा ना ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करना, क्योंकि आप जहां चाहे पार्क कर सकते हो, आप आसानी से पतली पतली गलियों में से निकल सकते हो एक क्यूट सी लिटिल गाड़ी में। रोम है 7 पहाड़ों का शहर और इस वक्त मैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट वाले पे चढ़ रहा हूँ जिसका नाम है कैपिटोलाइन हिल। यहाँ पे होता है पियाजा डेल कैम्पिडोग्लियो। अरे मैंने एक बार में बोल दिया। वो सबसे पहले बनाए गए मॉडर्न स्क्वायर्स में से एक था जिसका डिजाइन किया था बड़े ही प्रसिद्ध माइकल एंजेलो ने। जो बात मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद इतनी बिजी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ है, यहाँ कुछ वहाँ कुछ। ये पंछी पिछले 1 घंटे से एक ही जगह पर बैठा है ताकि लोग आके उसके साथ फोटो खींच सके। तो जब आप चल के जाओगे वापस स्क्वायर के पीछे तो आपको ये व्यू दिखे जो बहुत ही खूबसूरत है। और पगलाने वाली चीज ये है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, जिसका मतलब मैं यहाँ अकेला हूँ। और उससे भी अच्छी बात, ये मुफ्त का है।
तो आप सोच रहे होंगे कि राजवीर, इतनी गर्मी का मौसम है, धूप भी बहुत है, मुझे बार बार पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे पानी के ऊपर। वेल, किस्मत से अगर आप रोम में हो तो आपको हर जगह ऐसे फाउंटेन मिलेंगे जहाँ से बहता पानी होगा जो साफ है। तो आप अपनी बोतल लीजिए और अब आपके पास है ठंडा ताज़ा साफ पानी। इतनी सारी मुफ्त की साइट सीइंग करने के बाद मेरे पेट के चूहे गा रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से रोम में ऐसी काफी जगह हैं जहां से आप जाके खा सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हो तो उसका नुस्खा ये है कि आप ध्यान रखें कि आप कोई ऐसे रेस्टोरेंट पे ना खाए जो टूरिस्ट साइट्स के करीब हो। अगर आप थोड़ी देर चले कुछ 5 या 8 मिनट टूरिस्ट साइट्स के दूर, तो आपको जरूर एक ऑथेंटिक जगह मिल जाएगी जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हो। मुझे ये पनीनी सिर्फ 5 यूरो में मिला। इसके अंदर थोड़ा चीज है, थोड़ा हैम है, थोड़ा लेटस, बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप रोम आए और जिलाटो ना खाए। तो ये मीडियम साइज का है जिसका दाम है 4 यूरो और 50 पैसे। मैंने शायद इस पे कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च लिए। अगर मैं 3 यूरो और 50 का लेता तो मुझे छोटा वाला मिलता। और हाँ, ये जैसे कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा है, ये बहुत अच्छा है। अब जल्दी से, इस वीडियो के स्पॉन्सर है सर्फशार्क, जो इंटरनेट पे सबसे अच्छे वीपीएन के प्रोवाइडर्स है। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली वो ये करते हैं कि वो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच का डाटा लेते हैं और उनको इनक्रिप्ट करते हैं ताकि वो सब हैकर्स के हाथ ना आ सके। ये डाटा काफी सेंसिटिव जानकारी हो सकती है, जैसे कि पासवर्ड या बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी। एक यात्री होने के नाते जो लगातार पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करता है, मैं हमेशा सर्फशार्क इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकूं हैकर्स से, उन हैकर्स से जो शायद मेरा डाटा चुराना चाहते हो। ना तो सिर्फ वीपीएन इसलिए अच्छा है क्योंकि आपकी ऑनलाइन सेफ्टी रहेगी, लेकिन उसके और भी ज्यादा फायदे हैं। जैसे कि एक फायदा जो मुझे बहुत काम आता है वो ये है कि मैं वर्चुअली अपनी जगह बदलता रह सकता हूँ ताकि मुझे वो एक्सेस करने को मिले जो मैं आमतौर पे नहीं कर सकता किसी और लोकेशन पे। जैसे कि जब मैं ब्रसल्स में था, मैं फ्रेंड्स या बिग बैंग थ्योरी या नेटफ्लिक्स उन सबको एक्सेस नहीं कर सकता था। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं ऑनलाइन पे तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सर्फशार्क। ये अकेला एक ऐसा वीपीएन है जो आपको अनुमति देता है इंटरनेट पे एक से ज्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल करना, और वो भी सिर्फ एक अकाउंट पे। तो अगर आपको अपने आप के लिए सर्फशार्क चाहिए और देखना चाहते हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं एक अच्छे से वीपीएन इस्तेमाल करने के, तो ये नीचे दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए और यूज कीजिए एडवेंचर सिंह का कोड। उससे आपको मिलेंगे 83% ऑफ, 3 महीने एक्स्ट्रा और उनका एंटीवायरस एकदम मुफ्त। उसी के साथ चलते हैं वापस वीडियो पे। और अब मैं स्वागत करता हूं आपका दुनिया के सबसे एपिक झरने पे। तो ऐसी कहावत है कि एक सिक्का लीजिए, अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ के ऊपर फेंके और उसका मतलब है कि आप भविष्य में रोम में वापस आने वाले हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर आप 2 सिक्के फेंके तो इसका मतलब आप भविष्य में अपनी महबूबा के साथ वापस आने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं बजट पे हूं, तो इतने हजारों सिक्कों की फेंकने की वजह से ये पूरा पानी हजारों यूरो से भरा हुआ है। ये लोग ये यूरोज इकट्ठा करके इस झरने को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी बचता है वो उनसे चैरिटी में दान कर देते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पे काफी भीड़ हो गई है, मतलब वक्त है निकलने का। एक सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे घूमने का है ये एक 100 मिनट का टिकट। ये मिलता है 1 यूरो 30 सेंट्स का और इससे आपको 100 मिनट मिलते हैं, चाहे आप ट्रेन इस्तेमाल करें या बस इस्तेमाल करें। और अगर आप मेरी तरह है तो वो 100 मिनटों में आप एक नई जगह ढूंढ सकते हो, वहाँ पे जल्दी से जाके घूम के अगली बस लेके अगली जगह पहुंच सकते हो। यार मुझे तो प्यार हो गया इस शहर से। और यहाँ पे सूरज अभी ढलने वाला है या ढल चुका है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे 7:30 हुए हैं शाम के और ये सूरज अभी भी चमक रहा है। और ये जो है वो समय है जब सूरज ढलने वाला है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा नहीं। वाओ, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक्चुअली रास्ते में हूँ, मैं एक नई जगह जा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रस्टेवरे। तो ट्रस्टेवरे एक क्यूट सा इलाका है यहाँ रोम में, जो जाना जाता है अपने बेस्ट रेस्टोरेंट्स के लिए, जो ऑथेंटिक भी होते हैं और सस्ते भी।
ये जगह रापचिक है। क्योंकि मैंने इतने सारे पैसे बचाए, मैं आज रात अपने आप को ट्रीट करने वाला हूँ डिनर के लिए। तो मान लो हम इस्तेमाल करेंगे कुछ 15 यूरो खाने पे। यार आधा घंटा इंतजार करने के बाद, अरे मैं तो कहना भूल गया, मैंने नए दोस्त बनाए। हेलो यार, ये चीज देखो, ये है सी फूड स्पैगेटी और ये सिर्फ 12 यूरोस का था। तो इसका मतलब आपको मिला मसल्स, प्रॉन्स, स्पैगेटी। मुझे रोम से बड़ा प्यार है। और रात के आखिर में हम अंत करेंगे उसका थोड़े टीरामिसू से। I think the only way you could top it is a trifle. गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे दूसरे दिन यहाँ रोम में। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ कोलोसियम में। ये वो पहली जगह है जहाँ पे मुझे एंट्री फी भरनी पड़ी और मुझे ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ी, ज्यादातर क्योंकि मुझे वो लंबी रेखा स्किप करनी थी ताकि मैं यकीनन जा सकूँ कोलोसियम में। इसके लिए मुझे 2 यूरोज एक्स्ट्रा भरने पड़े, मतलब मैंने 18 यूरोज भरे बजाय के 16 यूरोज जो आप गेट पे भरते। बेसिकली मैं लाइन में 2 मिनट के लिए खड़ा रहा और अब मैं जा रहा हूँ अंदर। मुलाइजा होशियार, आपका स्वागत है दुनिया के सबसे महान और विशाल मनोरंजन के एंटी थिएटर में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने जमाने में ना तो YouTube था, ना तो एडवेंचर सिंह का चैनल था, ना तो सोशल मीडिया था। तो लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? वो अंग्रेजों का महाभारत देखते थे, मतलब योद्धाओं की लड़ाई, मौत तक लड़ाई। इसीलिए तो ये कोलोसियम बनाया गया था। जो भी योद्धा चुने गए थे लड़ाई के लिए, वो या तो कैदी थे या अपराधी। तो अगर दोनों योद्धा में से एक जीत गया तो दूसरा या तो माफी मांग सकता है या मार दिया जाता है, और उसका निर्णय लेता है राजा। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरी साथ क्या सलूक किया जाए। स्वागत है रोमन के समय में। यार मैंने जो इंटरनेट पे देखा था उस हिसाब से मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक्चुअली चल रहा हूँ कोलोसियम में बिना किसी के आसपास होते हुए। तो ये पूरी जगह पहले यहाँ पे अरीना होती थी। तो सारा तामझाम और इंतजाम कहीं अंडरग्राउंड होता था और वहां से योद्धा और जानवरों को अचानक से ऊपर लाते थे। कुछ सिस्टम जो बनाया था उन लोगों ने उससे लड़ाई के वक्त। ये सोचना कि ये सब चीजें बहुत पहले बनाई गई थी। एक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि ये जगह इस होशियारी से बनाई गई थी कि 15 मिनट में 50,000 लोग यहाँ पे भर जाते थे। तो कोलोसियम के बाद अब मैं कुछ और संरचनाओं को पार करते हुए जा रहा हूँ रोमन फोरम की ओर, जो उस टिकट का हिस्सा है जिसको मैंने खरीदा था। खराब नहीं है अगर आप बजट पे हो। तो ये जो रोमन फोरम है, यहाँ पे सभाएं हुआ करती थी, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक सभाएं। ऐसा मान लीजिए पूरे जमाने का मॉल था। यहाँ पे सब रोमन जाके इकट्ठा हुआ करते थे। इसके बाद मैं कोलोसियम से कुछ 20 मिनट की दूरी पे चल के गया एक जगह पे जिसका नाम था डाबा फेटो। वहां पे मैंने एक पिज्जा मरीना खाया और एक हाउस वाइन पी जिसका दाम था सिर्फ 7 यूरो। उसके लिए बाजू में ही एक जिलाटो की दुकान थी जहां पे कुछ अमेजिंग सी जिलाटो मिली सिर्फ 2 यूरो 50 सेंट में। मुझे रोम से प्यार है, बहुत ही आकर्षक शहर है। इस वक्त मैं हूँ पियाजा दे एस्पानिया पे, जहाँ पे वो महान स्पेनिश सीढ़ियाँ हैं। ये दुनिया की सबसे वाइडेस्ट सीढ़ियाँ में से है और मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं काफी थका हुआ हूँ, स्पेशली वो पिज्जा और जेलाटो खाने के बाद मुझे तो नींद आ रही है। लेकिन ये फ्री और बजट का सफर जारी रहना चाहिए, इसीलिए हम ऊपर चढ़ेंगे ताकि मैं ऊपर जाके कह सकूं कि मैं दुनिया की सबसे महान सीढ़ियां चढ़ा था। ये तो अच्छा लग रहा है। इस सुबह मैं पहुंच गया हूं वेटिकन सिटी, जो दुनिया की सबसे छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट है, और इसके इर्द गिर्द है रोम। ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे एक स्मॉल स्क्वायर होता है जो गिरा हुआ होता है वेटिकन म्यूजियम और सेंट पीटर्स बेसिलिका से, जिसकी अंदर एंट्री मुफ्त है। तो अभी हम जा रहे हैं चर्च में। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट है और काफी लंबी लाइन लगी है। इसका मतलब बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ेगा अगर मुझे चर्च के अंदर जाना है। यही होता है जब आप बजट पे हो और आपको स्किप द लाइन टिकट्स नहीं मिलती, जो मुझे लेनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मैं आपके लिए इस लाइन में खड़ा रहूंगा। देखो, आप बजट में हो सकते हो, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन तो हूँ नहीं कि मैं जहाँ खड़ा रहूंगा लाइन वहीं से शुरू होगी। तो इस लाइन में खड़ा रहने का कोई फायदा है नहीं, वो भी इस धूप में। अनलेस अगर आप बहुत ही जल्दी सुबह आए तो ठीक है।
तो ये सेंट पीटर्स बेसिलिका दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। तो अंदर आते ही आपको अपना मास्क लगाना पड़ेगा। मैं अभी अभी चर्च के अंदर ही आया हूँ और हे मेरे भगवान, यहाँ पे क्या कलाकारी है, मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। वाह, इस चर्च में है दुनिया का सबसे लंबा डोम भी, और आप एक्चुअली ऊपर तक जा सकते हैं ताकि आप वहां से देख सके वेटिकन सिटी की खूबसूरती। अगर आपको ऊपर जाना हो तो आपको लगेंगे 10 यूरोज, उसके बाद आपको चढ़नी पड़ेगी 501 की सीढ़ियां, या तो फिर आप 8 यूरोज देके एलिवेटर ले सकते हैं और उसके बाद चढ़ेंगे 320 सीढ़ियां। मैं लूंगा सीढ़ियों का रास्ता, क्योंकि 2 यूरोज बचाना मतलब 2 यूरोज खाने पे लुटाना। और ऐसे ही शुरू होता है मेरे पैरों की शामत। यहाँ पे जगह और भी और सुकरती जा रही है। अगर आप क्लोस्ट्रोफोबिक है तो शायद ये आप करना ना चाहे। नानी याद आ गई, ये कब खत्म होगा। वो बहुत ही लंबा और थकावना था और बहुत ही क्लोस्ट्रोफोबिक। अरे मैं तो वो शब्द भी बोल नहीं सकता। तो ये रहा वेटिकन सिटी का व्यू। इसके लिए वो सीढ़ियां चढ़ना टोटली वर्थ इट था। अच्छा तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत समा बना और मैंने रोम देखा, और मेरे खाते खाते हुए यहाँ पे मेरे दिन का अंत एक खूबसूरत बड़ी ऑथेंटिक वे में कर रहा हूँ। मैं बैठा हूँ किनारे पे रिवर टिबर के, और अब मैं सूरज के डूबने के इंतजार में हूँ और बस आनंद ले रहा हूँ इस ब्यूटीफुल नज़ारे का। और मैंने एक जिलाटो भी खा लिया। और अब इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूंगा, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा कि अगर आपको रोम बजट पे घूमना है तो कैसा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये लाइक बटन जरूर दबाना, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांति।